and you are watching Top Grade. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है, जो कि बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियर फिजिक्स का पीएमसी का टॉपिक है, उसमें से ये यूनिट लिया गया। और टुडेज टॉपिक इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग एमडी कैट पास पेपर्स को उठा के देखेंगे तो एग्जामिनर ने न्यूक्लियर फिजिक्स के यूनिट में से काफी दफा जो फ्रीक्वेंटली है वो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को थॉरोली जो है वो कवर करेंगे, और साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि जो भी आपको जो है वो शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा हो, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हो, उसके साथ में हम लोग लाजमी तौर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लें। और उसमें भी खास तौर पे मेरी कोशिश ये होगी कि हम लोग पास पेपर से क्वेश्चन ले रहे हो, ताकि ना सिर्फ आपको बेटे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो रही हो, बल्कि जो आप टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हो, बल्कि उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके यू विल बी एबल टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। एंड नॉट ओनली दिस, वी पब्लिश आवर स्कोर कार्ड्स ऑफिशियली एवरी ईयर, और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी है। तो आइए आज का यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 1896 हेनरी बैक्यूरेल, इसने जो है वो एक बड़ी स्टार्टलिंग डिस्कवरी की। और वो डिस्कवरी क्या थी? इसने ये देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं और वो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, और वो रेडिएशन एमिट करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है उनका रेडिएशंस एमिट करने का प्रोसेस और खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने का प्रोसेस जो है, दैट इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यू कैन सी द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कितना होगा 82 से बड़ा, by emission of certain type of radiations, that is called the radioactivity. So that is very simple story कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर स्टेबल एलिमेंट कौन सा है। अच्छा, अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी और मास इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो वहां पे स्टूडेंट्स आपने ये ट्रेंड सीखा होगा कि जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयरन तक तो एलिमेंट स्टेबल हो रहे होते हैं, लेकिन आयरन के बाद जो ही हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं जो एलिमेंट है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और मैंने बोला ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है, आई एम नॉट सेइंग जिसका 82 है, इट मींस कि जो 82 वाला एलिमेंट है वो स्टेबल एलिमेंट है। 82 एटॉमिक नंबर के बाद ये जाके स्टोरी शुरू हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं, जो 82 एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली लेड का है। तो भाई लेड एक ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेबल भी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर स्टेबल एलिमेंट, सो योर आंसर शुड बी लेड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई स्टेबल पीरियोडिक जो लेड है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल एलिमेंट नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा।
मैं बोल रहा हूँ भाई जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा और वो स्टेबल भी है वो कौन सा है, लेड है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, सो देन योर आंसर मस्ट बी आयरन। बेटे आयरन सबसे स्टेबल एलिमेंट है, लेकिन अगर सवाल आए द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर स्टेबल एलिमेंट तो फिर लेड होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि दुनिया के तमाम बड़े जो एलिमेंट हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो खुद को डिके प्रोसेस के थ्रू लेड में कन्वर्ट कर लें। उनका रोल मॉडल लेड है। दुनिया के तमाम हैवी एलिमेंट्स का कन्वर्जन जो है वो लेड में जब तक नहीं हो जाता वो रेडिएशन जो है वो एमिट करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब रेडियो एक्टिविटी में कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। अभी मैंने हेनरी बैकरेल की बात की, तो हेनरी बैकरेल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया जो कि यूरेनियम था। अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि फलां जो है वो साइंटिस्ट उसने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया। तो हेनरी बैकरेल उसने यूरेनियम डिस्कवर किया, और आज यूरेनियम को लेके ही जो सुपर पावर्स हैं वो पूरी दुनिया पे राज करती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया, ये एक छोटा सा कंट्री है, बट अगर हम उसकी बात करें तो वो अमेरिका के सामने भी बात का स्टैंड लेता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि भाई उन्होंने एटम बॉम्ब बना रखा है और उसमें बेसिकली क्या यूज हो रही है, यूरेनियम। अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो ईरान ऐसा कंट्री है जो स्टैंड लेता है डिफरेंट जो है वो सुपर पावर्स के खिलाफ। तो भाई उसके पास क्या है, ऑब्वियसली उसके पास भी यूरेनियम है जो कि बेस कर रहा है, जिसकी बेस पे हम लोग एटम बॉम्ब बना रहे हैं। ओके, और जब भी रेडियो एक्टिविटी का जिक्र होगा तो स्टूडेंट्स हम लोग एक फैमिली का जिक्र करना कभी नहीं भूलेंगे, दैट इज द क्यूरी फैमिली। तो यू ऑल हर्ड अबाउट द मैरी क्यूरी कि जिसने जो है वो पोलोनियम डिस्कवर किया, एंड दिस इज द ओनली लेडी हु गॉट द 2 नोबेल प्राइज। एक इसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला और एक केमिस्ट्री में मिला। और फिर इसी के हस्बैंड पैरी क्यूरी, इसने भी एक जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका नाम क्या था, रेडियम था। एंड इंटरेस्टिंगली द पैरी क्यूरी आल्सो गॉट द नोबेल प्राइज। अगर मैं बात करूं क्यूरी फैमिली, तो क्यूरी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स ऐसे थे जिनको टोटल मिला के 6 नोबेल प्राइज मिले हैं। ठीक है, मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी जो उसका हस्बैंड, और इसकी बेटी जो है वो आयरीन क्यूरी, फिर उसके हस्बैंड जूलियट, और फिर जो है वो एक और बेटी ईव क्यूरी, उसके हस्बैंड जो है उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो खैर क्यूरी फैमिली की अगर हम बात करें तो ये डिस्कवरीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैरी क्यूरी ने पोलोनियम डिस्कवर किया और पैरी क्यूरी ने जो है वो रेडियम डिस्कवर किया। तो दिस इज सम इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब हमें असल टॉपिक की तरफ आना है कि जब भी हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे कितनी तरह की रेडिएशन निकलती हैं, लाइक कौन कौन सा डिके हो रहा होता है, और उस डिके के दौरान वहां पे कौन कौन से चेंजेस आ रहे होते हैं। लाइक पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे, आइसोबार्स होंगे, आइसोडायफर्स होंगे, आइसोमर्स होंगे, क्या होगा। डिके के बाद न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, और कुछ अजीब किस्म की रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही होंगी, उनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। खैर लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि हमने यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने देखा 3 तरह की रेडिएशन एमिट हो रही है। कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, जो कि आपको ये ग्रीन कलर में नजर आ रही है। लाजमी तौर पे इन पे कौन सा चार्ज होगा, डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स हमने इनका नाम अल्फा पार्टिकल्स रखा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर है जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई। बेटे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है डेफिनेटली उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हमने इन पार्टिकल्स को बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअली क्या है, बीटा पार्टिकल जिन पे नेगेटिव चार्ज है। और कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वहां पे हमें किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो उन रेज को हमने गैमा रेज का नाम दिया, जो आगे चल के मेडिकल इंडस्ट्री में खास तौर पे जो कैंसर पेशेंट हैं उनकी जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट यूज, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो 3 तरह की रेडिएशन नजर आई हमें। कुछ रेडिएशन ऐसे थी जिन पे पॉजिटिव चार्ज था, उन्हें हमने अल्फा पार्टिकल्स बोला। कुछ ऐसे थे जिन पे नेगेटिव चार्ज था, उन्हें हमने बीटा पार्टिकल्स बोला। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन पे कोई चार्ज नहीं था, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। तो जब हमने उनको स्टडी किया तो दे वर द हाई
एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हमने नाम दिया चल के क्या भला, गैमा रेज का। ओके, तो ये तो हो गई कहानी अबाउट द अल्फा बीटा एंड गैमा डीके। तो हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे, बट अब चीजें बड़ी कंसेप्ट बेस्ड जो है वो डिस्कस होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में पर्टिकुलरली जाके हम लोग बात कर रहे होंगे अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके के बारे में। तो पहले तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमारी बात हुई कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है वो यूजुअली क्या है, अनस्टेबल हैं, और वो क्या एमिट करते रहते हैं, रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। और वो क्यों रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करके खुद को किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई क्यों किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया तमाम बड़े एलिमेंट की कोशिश है कि वो खुद को लेड में कन्वर्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस कॉल्ड द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। डेफिनेशन सुनिएगा, द फिनोमेनन ऑफ कन्वर्जिंग द न्यूक्लियस of a new nucleus after the radioactivity is called the nuclear transmutation। यानी रेडिएशन एमिट करने के बाद एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाना, ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है। और दो बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि जो एलिमेंट रेडिएशन एमिट कर रहा होता है बिफोर रेडियोएक्टिविटी उसे हम लोग पेरेंट एटम बोलते हैं, और जो रेडिएशन एमिट होने के बाद नया एलिमेंट बनता है उसे हम लोग डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस टर्म्स। अच्छा, अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तीन तरह की रेडिएशन हमने एमिट होती हुई देखी, एक तो अल्फा डिके हुआ, फिर बीटा डिके और गैमा डिके। अभी अल्फा डिके को इन डिटेल देखते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल जब एमिट हुए तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअली क्या है, दे आर एक्चुअली डबली आयोनाइज्ड हीलियम। मैं दो बातें लिखूंगा, ना सिर्फ ये बातें लिखूंगा बल्कि आपको इसको अंडरस्टैंड भी हम लोग इंशाल्लाह कर रहे होंगे। ये क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम है, यानी हीलियम +2 चार्ज वाले को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये सिंपली अगर हम इसको बोले ना तो ये क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियस है। सर वो कैसे, थोड़ा समझाएं बच्चों। आइए थोड़ा हीलियम के बारे में बात करते हैं। आप सब लोग जानते हो कि जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, और जो मास नंबर है वो 4 है। भाई सही है। अब इसका अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो सूरत हाल कुछ आपको ऐसी मिलेगी कि भाई इसके न्यूक्लियस में देखें, बेटा याद रखिएगा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो बताओ जरा सोच के कि हीलियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। भाई 2 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हो। तो देखो जरा मास नंबर कितना है 4, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 2। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो जो हीलियम है उसके न्यूक्लियस में हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। अब जितने यूजुअली प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर ये आयोनाइज फॉर्म में नहीं है तो उतने ही सराउंडिंग रीजन में क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, जुल्फा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टाओ मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। तो हीलियम के सराउंडिंग रीजन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी तादाद भी 2 है। क्या मैंने बोला ये हीलियम एटम का नाम अल्फा पार्टिकल है? नहीं, आई एम सेइंग द डबली आयोनाइज्ड हीलियम इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल। अब बेटे डबल आयोनाइज का मतलब ये होगा, अब एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। और अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गई डबली आयोनाइज्ड हीलियम, और इसी का नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल। और जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे बचा कौन, सिर्फ न्यूक्लियस बचा, हीलियम एटम का सिर्फ न्यूक्लियस बचा। तो इसी न्यूक्लियस का नाम हमने क्या रखा, हीलियम एटम के न्यूक्लियस का नाम हमने क्या रखा, अल्फा पार्टिकल रखा। तो 2 बातें याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम है या वो सिंपली हीलियम न्यूक्लियस है, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो पीछे बचेगा क्या, न्यूक्लियस। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। समटाइम सवाल पूछा जाता है
कि भाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा। स्टूडेंट्स किसको बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल? हीलियम के न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस के अंदर देखें कौन कौन पड़ा हुआ है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो न्यूट्रॉन के ऊपर आप सब लोग जानते हो कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं लेके आएंगे। लेकिन आपको पता है एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो कितने प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स? देयर आर टोटल 2 प्रोटॉन्स, तो आपको जो चार्ज मिलेगा वो 2e मिलेगा। तो आपको पहली बात ये याद करनी है कि अगर आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज पूछ लिया जाए तो दैट विल बी ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन, और अगर अल्फा पार्टिकल का मास पूछा जाए तो दैट विल बी 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। सर ये वाली बात भी समझ नहीं आई कि हाउ इट्स मास इज 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो जरा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस को ही, हीलियम के न्यूक्लियस को तो अल्फा बोल रहे हैं। अब इसके न्यूक्लियस में जरा झांक के देखो कौन कौन सी चीजें हैं। स्टूडेंट्स 2 तो हैं प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा बेटे? एक का अगर mp है तो 2 का कितना होगा? 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। बेटे न्यूट्रॉन्स कितने हैं देख के बताओ? 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर लूं तो क्या मेरे पास अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं देयर masses आर ऑलमोस्ट इक्वल। न्यूट्रॉन इज स्लाइट हैवियर, लेकिन हम कॉमनली जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि भाई जो न्यूट्रॉन का मास है वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना प्रोटॉन का है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स हम ऐसा करें, जहां पर न्यूट्रॉन का मास आ रहा है वहां पर प्रोटॉन का मास पुट कर दें। तो जैसे आप सॉल्व करोगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को, तो ये तो हो गया 2 प्रोटॉन्स का मास प्लस था 2 न्यूट्रॉन्स का मास। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं करने जा रहा हूं क्या, न्यूट्रॉन के मास की जगह प्रोटॉन का मास रिप्लेस कर रहा हूं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज सेम होते हैं। तो जैसे सारी कहानी को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो अल्फा पार्टिकल का मास निकल कर आएगा दैट विल बी एक्चुअली द 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो हो गई। अब देखते हैं जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वहां पर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स पहली बात याद रखिएगा कि जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो चार्ज, मास और एनर्जी तीनों चीजें कंजर्व रह रही होती हैं। मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है X। बेटे इसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है और मास नंबर जो है वो A है। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हुआ क्या, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाए, यहां पे देखिएगा मैं एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूं जिसको मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया आपसे कि व्हाट एक्चुअली द अल्फा पार्टिकल इज। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने बात की कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो चार्ज और मास कंजर्व रहते हैं। अब चार्ज को कौन रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें ये X जो है ये पेरेंट न्यूक्लियस है। अब जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो अल्फा पार्टिकल जाते हुए कितना एटॉमिक नंबर साथ ले गया? देखो जरा बच्चों, 2 जो है वो एटॉमिक नंबर साथ ले गया। इट मींस जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें हमें चार्ज जो है वो 2 कम मिलेगा। तो बताओ एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आएगा? डेफिनेटली एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर है वो एक्चुअली उसके टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बताओ अल्फा पार्टिकल कितना मास जो है वो जाते हुए साथ ले गया? बोलो कितना ले गया बेटे? 4। तो सोच के बताइएगा जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसके मास नंबर में पेरेंट न्यूक्लियस की निस्बत कितना कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा। सो दैट इज रियली सिंपल स्टोरी कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 4 कम हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया ड्यूरिंग अल्फा डिके द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय, बोलो सोच के कितना डिक्रीज होगा? 2 होगा। और ड्यूरिंग अल्फा डिके द एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ये तो 2 बातें हो गई। अब कुछ रिएक्शंस हमारी बुक में दे रखे हैं जो एज इट इज एमटीकेट के पास पेपर में पूछे हुए हैं। अब एक रिएक्शन हमारी बुक में दिया हुआ है, आपको वो रिएक्शन भी बच्चों देखना है। हमारे पास रेडियो एक्टिव रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है और मास नंबर 226 है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टूडेंट्स जल्दी बताइएगा,
हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड, आप लोग देख सकते हो देयर इज ओनली वन अल्फा पार्टिकल एमिटेड। और जब ये एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, हमने अभी बात की एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा। बेटे रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88, जब उसमें 2 कम करोगे ना तो जो एटॉमिक नंबर बनेगा वो 86 बनेगा। और मजे की बात बताऊं, आप एटॉमिक नंबर को देख के एलिमेंट की पहचान कर सकते हो। लाइक 2 है तो ये हीलियम है, 3 है तो ये लिथियम है, 4 है तो ये हमारे पास इस तरह 6 है तो वो कार्बन है, 7 है तो नाइट्रोजन है। बेटे अब 86 आपको याद करना है, जो 86 एटॉमिक नंबर है वो असल में रेडॉन का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियम में से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो वो किस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो योर आंसर शुड बी रेडॉन। अब फिर एक और सवाल भी हो सकता है, भाई रेडॉन का कौन सा आइसोटोप? तो बेटे ये पता लगाने के लिए कि रेडॉन का कौन सा आइसोटोप है, आप मास कंजर्वेशन की तरफ जाओगे। देखो रेडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना था, 226। हीलियम जो है वो कितना एटॉमिक मास नंबर साथ ले गया बेटे, 4। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा डेफिनेटली उसके मास नंबर में कितना कम हो चुका होगा, 4 कम हो चुका होगा। तो रेडियम में से जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भला, रेडॉन में। और अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल एमिशन से एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर विल बी डिक्रीज बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम क्रिटिकल थिंकिंग। एक सवाल ले रहे हैं और देखते हैं जो आपने अभी चीजें अंडरस्टैंड की उसको आपने कितना परसीव किया और उसको क्या आप बेहतर तौर पे अप्लाई करके आप सही आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। ओके, द क्वेश्चन इज इन अल्फा डिके द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब सोच के बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। हमेशा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो क्या आपके ख्याल से अल्फा डिके के दौरान एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता? नहीं 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 भाई, एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा होता है। द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन मोर देन पेरेंट न्यूक्लियस। भाई डॉटर न्यूक्लियस जो है बेटे उसमें प्रोटॉन्स की तादाद यानी एटॉमिक नंबर कम हुआ है, बड़ा नहीं है। लिहाजा अल्फा ऑप्शन भी सही नहीं है, बीटा ऑप्शन भी सही नहीं है। डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन्स लेस देन पेरेंट न्यूक्लियस, दैट वुड बी द बेटर चॉइस। कैसे भला देखिएगा बेटे, ये है हमारा कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस। जैसे मैं बात कर लूं, ये जो रेडियम है फॉर एग्जांपल, रेडियम बेटे 88 और 226। बताओ अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकाल दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा 86 और मास नंबर कितना आएगा 222 और ये निकल गया अल्फा पार्टिकल। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल एमिट होएगा तो ये जो रेडॉन है, रेडियम है, उसके एटॉमिक नंबर में कितना कम हो जाएगा। बेटे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखो रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 88, रेडॉन का कितना है 86। तो क्या डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस का इतना ही है? नहीं, 2 कम आ रहा है मेरा बेटा, 2 जो है वो कमी आ रही है। और जितना एटॉमिक नंबर होता है डेफिनेटली इट रिप्रेजेंट्स द क्या भला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बताओ क्या जितने पेरेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे डॉटर में भी उतने ही मिल रहे हैं? नहीं, डॉटर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स कम मिल रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो अल्फा पार्टिकल निकला है बच्चों वो भी तो 2 प्रोटॉन लेके गया है ना। तो देखें यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 4। ओके, अब सवाल ये आता है और पास पेपर में ऐसे सवाल देखने में आए कि अगर एक अल्फा पार्टिकल की कहानी तो सीख ली कि भाई एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा, 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर में 4 कम हो जाएगा। अब जैसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले तो आप क्या अप्रोच बनाओगे? तो स्टूडेंट्स आइए, अगर n अल्फा पार्टिकल निकल जाएं तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना,
एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x पे भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. आइए पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा, अच्छा वैसे आप ये फॉर्मूला ना भी याद करो तो ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एटॉमिक नंबर में एक अल्फा पार्टिकल निकलने से कितने की कमी हो जाएगी? 2 की कमी आ जाएगी। अगर n अल्फा पार्टिकल निकले तो मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ। स्टूडेंट देखो, आप लिखोगे z माइनस 2n, यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n आपने लिखना है जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। लाइक मैं अगर बात करूं, मैं कहूं कि एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, स्टूडेंट्स एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो अगर मैं यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दूं तो बताओ जो नया एटॉमिक नंबर होगा, बताओ यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटे? 1। जैसे 1 पुट करोगे तो जो नया एटॉमिक नंबर आएगा पुराने वाले में कितना कम करना पड़ेगा? 2। अगर बोले 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए हैं स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एन एमिशन ऑफ 2 अल्फा पार्टिकल्स, तो नया एटॉमिक नंबर पूछे तो बेटे आप n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4। तो एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। अगर 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे, जो नया एटॉमिक नंबर होगा पुराने वाले में 6 की कमी आ जाएगी। या अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है तो बहुत आसान कहानी है, एक अल्फा पार्टिकल से 2 की कमी आती है तो 2 से 4 की आएगी, 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो 6 डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी कहानी है। लेकिन स्टूडेंट सवाल पूछा जाता है कि भाई n अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं, एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने बता दिया। बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, अल्फा डिके के दौरान एटॉमिक मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई एक अल्फा डिके होगा तो एटॉमिक मास नंबर कितना कम होगा बेटे? 4 कम होगा। तो अगर n अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं ना, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, a माइनस 4n। यहाँ पे n क्या पुट करना है? आई रिपीट कि भाई n क्या पुट करना है? जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल एमिट करवा दूं, आप यहां पे n की वैल्यू का पुट करोगे 1, तो जो ही एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जो एटॉमिक मास नंबर होगा, सोच के बोलिएगा, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? a माइनस 4, यानी 4 की कमी आ जाएगी। और वैसे भी बेसिक मैथमेटिक्स भी है ऐसा ही है। अगर मैं 2 अल्फा पार्टिकल निकाल दूं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली 1 से 4 की कमी आनी चाहिए, 2 से कितने की होगी? 8 की कमी आ जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ही हो जाएगा। तो ये सारी बड़ी सिंपल स्टोरी है कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी देखने में आए जिनमें बोला एक अल्फा निकला, फिर एक के अलावा उसने बोला 2 निकले, 3 निकले। आपको वो सारी कहानी भी स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया n अल्फा डिके। आइए इसके बारे में एक सवाल लेते हैं कि अगर n अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो जाएं तो फिर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कन्वर्जन किस में होएगा। देखें, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आप लोग देख सकते हो कितना है? 88 है, और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 226। अब इसमें से कितने अल्फा पार्टिकल निकले? यू कैन सी देयर आर 2 अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकले। बच्चों, अगर तो आपका दिमाग सही काम कर रहा है और आसान कहानी है, यू नीड नॉट टू मेमोराइज द फॉर्मूला, बस बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी चलाओ। बोलो एक अल्फा पार्टिकल निकलता तो एटॉमिक नंबर में कितना कम होना था बेटे? 2। अभी कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं? देयर आर 2 अल्फा पार्टिकल एमिशन। तो फिर एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आएगी? 4 की कमी, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। तो जल्दी बताओ,
जो भी नया एलिमेंट बनेगा उसका नाम डेफिनेटली एक्स नहीं होना चाहिए, ये एक्स ही लिखे हुए हैं। चले हमें एटॉमिक और मास नंबर पहचानने, डिफरेंट एलिमेंट होगा। चले जो डिफरेंट एलिमेंट बन रहा है, मेरा सवाल है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। बेटे 88 था, अगर एक अल्फा निकलता तो 2 कम होकर 86 होना था, बट यहां से 2 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो 4 कम होगा, तो ये 88 से कम होके स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से 4 कम कर लो, तो 88 में से 4 कम करेंगे तो हमारे पास बनेगा कितना भला, 84। सही है। अब मैथ्स नंबर में क्या चेंज आएगा बेटे, मैथ्स नंबर में क्या चेंज आएगा। अब मैथ्स नंबर को देख लेते हैं बेटे, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता तो मैथ्स नंबर में 4 कमी होनी थी, अब 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो 8 की कमी कर लो। तो जैसे ही हम लोग 8 कम करेंगे तो ये 266 में से 8 कम कर दो तो आपका आंसर आएगा 258 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में हमारा कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट था जिसमें से हमने 2 अल्फा पार्टिकल डिके करवा के हमने देखा जो नया एलिमेंट है उसका एटॉमिक और मास नंबर कितना हो गया। अच्छा, अब समटाइम सवाल आता है, कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें वो आपको बोलता है कि भाई देख के बताओ कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए। अब पिछली स्टोरी में क्या था, वो ये बता रहा था कि भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बता देता था कि भाई हमारे इतने अल्फा पार्टिकल्स हैं तो कितना एटॉमिक नंबर होगा, कितना मास नंबर होगा। लेकिन अब वो बताएगा एटॉमिक और मास नंबर और आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एमिट हो जाएं तो फिर आपकी क्या अप्रोच होगी। आप सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच भी यूज कर सकते हो, या जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूले बताए वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच के साथ रहते हैं। अभी उसने बताया हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है स्टूडेंट्स, जिसका एटॉमिक नंबर आप लोग देख सकते हो कितना है, 86 है, और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 226 है। अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल नहीं निकल रहा, देयर आर 2 सक्सेसिव अल्फा पार्टिकल्स। भाई यहां से 2 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और द क्वेश्चन इज अबाउट कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा। तो पहले तो एक दफा माइंड में बिठा लें कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा एटॉमिक नंबर में कितना कम होगा, 2। बेटे देखिएगा जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था उसका एटॉमिक नंबर कितना था, उसका एटॉमिक नंबर था 88। अब इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो 2 कम हो जाएगा, बोलो कितना होना था, 86, और उसमें से एक और अल्फा पार्टिकल निकले तो मजीद 2 कम कर दो, तो इट मींस जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 84। बड़ी सिंपल स्टोरी है, एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी करनी है, तो 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो 4 की कमी हो जाएगी, पहले 88 था अब 84 हो जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट द मास नंबर स्टूडेंट्स, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक अल्फा पार्टिकल से हमें पता है, पहले मैं मास नंबर लिख लूं कितना है, 226। अगर एक अल्फा निकले तो इसमें 4 कम होके कितना हो जाना था, 222 हो जाना था, उसमें से 4 मजीद कम कर दें भाई, क्यों, क्योंकि एक और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो अभी जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो 84 आएगा और जो मास नंबर होगा वो 218 होगा। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। ओके, अब स्टूडेंट सवाल, ये तो मैंने एक ऐसा सवाल लिया जिसमें ये बात चल रही थी कि भाई इतने अल्फा पार्टिकल निकल जाएं तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक अजीब तरह के सवाल आते हैं कि कभी कभार वो आपको पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस बता देगा और आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि आप लोग देख सकते हो जिसका एटॉमिक मास नंबर 208 है, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल निकले और जो नया एलिमेंट बन रहा है उसका एटॉमिक मास नंबर 176 है। अब सवाल ये है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैव बीन एमिटेड, भाई कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले। तो स्टूडेंट्स, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपने ये जानना हो कि कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है, जितना पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में मास नंबर का डिफरेंस है, जितना पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के अंदर मास नंबर का डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देना है आपने 4 से। तो जैसे आप ये काम करोगे आपको फौरी पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले हैं। जैसे सवाल में देखिएगा, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, हमारे पास 208। जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 176। तो मैंने आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का फॉर्मूला बताया। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला है
वो है जितना एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस है उसको डिवाइड करो 4 से। भाई पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर देखो जरा कितना है, 208, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस का स्टूडेंट कितना है, 176, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 4, तो जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे ये कितना आएगा 32, डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर क्या आएगा 8। इट मींस यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं, 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। तो अगर इस तरह के सवाल आ जाए यानी पूछे कितने अल्फा पार्टिकल निकले तो आपको इसको टैकल करना आना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट्स अल्फा डिके में एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी हमने सीखना है कि अगर अल्फा डिके हो जाए, बीटा डिके हो जाए या गामा डिके हो जाए तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस क्या बन जाएंगे, वो आइसोटोप्स बन जाएंगे, आइसोबार्स बन जाएंगे, आइसोटोन्स बन जाएंगे, आइसोडायफर्स, आइसोमर्स क्या बनेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी अल्फा डिके होगा तो मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी है कि अल्फा डिके के दौरान पेरेंट और जो डॉटर न्यूक्लियस होंगे दे आर isodiaphers of each other. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सॉल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, ECAT, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। शायद आपने ये आइसोडायफर्स का वर्ड नहीं सुना हुआ, चले मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ ये क्या होते हैं आइसोडायफर्स, और मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं। अब बेटे आइसोडायफर्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिनका न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, फिर क्या सेम होगा सर, दे विल हैव सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। अब ये न्यूट्रॉन एक्सेस क्या होती है, पहले न्यूट्रॉन एक्सेस के लिए मैं n-p लिख देता हूँ। अभी आपको न्यूट्रॉन एक्सेस उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी मैंने आपको अल्फा डिके की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास रेडियम था। रेडियम जो था उसका एटॉमिक नंबर 88 था और मास नंबर कितना था, 226 था। आइए काम करते हैं, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट करवा देते हैं। बेटे जो ही इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बताओ जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो कौन बनेगा, रेडॉन, और उसका एटॉमिक नंबर बेटे पहले का 88 था तो इसमें 2 कम हो गए, कितना हो जाएगा 86। और बताओ जो मास नंबर है वो पहले 226 था, अब कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। अब मैंने बोला पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं और मैंने ऊपर आइसोडायफर्स की कहानी बताने की कोशिश की। अच्छा अब समझते हैं कि भाई कैसे आइसोडायफर्स हैं। पहले बेटे ध्यान से इस रेडियम को देखिएगा, जल्दी बताइएगा जो रेडियम है अगर मैं उसके बारे में बात करूं, जो रेडियम का न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं। मेरा सवाल है न्यूट्रॉन्स कितने हैं, भाई न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए आपने हमेशा क्या करना होता है स्टूडेंट बताइएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाने के लिए आप एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, जो ही माइनस करोगे आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो 138 आ जाएंगे। यानी जो रेडियम का न्यूक्लियस है उसके अंदर 88 प्रोटॉन्स हैं और 138 न्यूट्रॉन्स हैं।
अब जरा रेडॉन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट द रेडॉन? अगर हम रेडॉन की बात करें तो रेडियम के न्यूक्लियस के, रेडॉन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने बेटे? जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स। बोलो कितने हैं? 86। भाई सही है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? भाई न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, और जो ही आप माइनस करोगे 222 में से 86, तो आपका जो आंसर आएगा वो 136 आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों के न्यूक्लियस आपके सामने लिख दिए, यानी वो जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद लिख दी, और जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है उसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद लिख दी। बच्चों देखो जरा, क्या दोनों में जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। पहले रेडियम को देखो, रेडियम में बेटे न्यूट्रॉन है 138 और प्रोटॉन्स कितने? 88, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है। ओके, जो रेडॉन है उसको देखें, उसमें प्रोटॉन्स कितने? 86 और न्यूट्रॉन्स कितने? 136, यहाँ भी न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब देखो पेरेंट न्यूक्लियस को देखते हैं। पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 88, डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 86। देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट। पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर है 226, डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर है 222। देखो मास नंबर भी डिफरेंट, और दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद भी अलग अलग। पहले में न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 138, दूसरे में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 136। देखो न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट, लेकिन दे हैव द सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। भाई न्यूट्रॉन एक्सेस क्या है बेटे? दोनों के न्यूक्लियस को गौर से देखो, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? पहले ऐसा करें, रेडियम को देखते हैं। बेटे रेडियम के न्यूट्रॉन है 138, प्रोटॉन कितने हैं? 88। तो कितने न्यूट्रॉन ज्यादा हैं? बेटे न्यूट्रॉन जो है वो 50 न्यूट्रॉन ज्यादा है। कैसे पता लगाया? आपने 138 में से 88 माइनस कर दिया, यानी जो रेडियम जो के पेरेंट न्यूक्लियस था उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा, और कितनी ज्यादा है? 50 ज्यादा है। तो इसे हम न्यूट्रॉन एक्सेस बोल रहे हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद का डिफरेंस। यानी मैं अभी मालूम क्या कर रहा हूं बच्चों? n-p, यानी न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करो। 138 न्यूट्रॉन थे, 88 प्रोटॉन थे, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से तादाद में कितने ज्यादा है? 50 ज्यादा है। भाई सही है। अब डॉटर न्यूक्लियस को देखो। भाई डॉटर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जरा डिफरेंस लो। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 136। बोलो प्रोटॉन्स कितने हैं? 86। बोलो यहाँ भी न्यूट्रॉन कितने ज्यादा हैं? 50 ज्यादा है। तो आप बेशक पेरेंट न्यूक्लियस को देखो या डॉटर न्यूक्लियस को देखो, जैसे मैंने रेडियम और रेडॉन की एग्जांपल ली, दोनों के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो प्रोटॉन से ज्यादा और एक जैसी ज्यादा है। पेरेंट न्यूक्लियस में भी 50 न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है, और डॉटर न्यूक्लियस में 50 न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। तो जिनकी सेम न्यूट्रॉन एक्सेस होती है, मैंने न्यूट्रॉन एक्सेस लिख दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस ले लो कि कितने न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं आयोडो डायफर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, जिनका मास नंबर डिफरेंट, जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का फर्क लेके देखेंगे तो आपको आंसर एक जैसा मिलेगा। तो याद रखिएगा, अल्फा डीके के दौरान जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे के आयोडो डायफर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली कहानी में बढ़ते हैं कि भाई जब भी अल्फा डीके होगा बच्चों याद रखिएगा जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो डिक्रीज करेगी। भाई थोड़ी देर पहले अभी मैंने बनाया आपके सामने कि भाई मैंने पेरेंट न्यूक्लियस बनाया था। बताओ पेरेंट न्यूक्लियस कौन था? रेडॉन था, सॉरी रेडियम था। रेडियम में अगर मैं आप याद करो तो प्रोटॉन्स की तादाद कितनी थी? 88, और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी थी? 138। और अभी डॉटर न्यूक्लियस को देखो बेटे, जो डॉटर न्यूक्लियस है वो था रेडॉन, और रेडॉन पे अगर आप गौर करो तो उसमें प्रोटॉन्स की तादाद थी 86 और न्यूट्रॉन्स की तादाद थी 136। अब मैं बोल क्या रहा हूं कि जब भी अल्फा डिके होगा जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी बात करने का मतलब ये है कि पहले पेरेंट न्यूक्लियस की क्या पता लगाओ? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? 138। बेटे प्रोटॉन्स कितने हैं? 88। आप कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करो, आपका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब आप चले जाओ डॉटर न्यूक्लियस में। जैसे आप डॉटर न्यूक्लियस में जाके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो लोगे तो न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे क्या है? 136। प्रोटॉन कितने हैं? 86। और मजे की बात बताऊं कि ये वाला आंसर जो है डॉटर न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का आंसर आएगा वो पेरेंट वाले से ज्यादा आएगा। तो फिर बात समझ में आई कि अल्फा डिके के दौरान न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द अल्फा डिके। अब आपने देखा था
कि एक और तरह की रेडिएशन भी तो एमिट हो रही हैं जिन्हें हम बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं। तो आइए बीटा डीके देखते हैं। स्टूडेंट, दो तरह का जो है वो बेसिकली बीटा डीके है, एक नेगेटिव बीटा डीके और एक पॉजिटिव बीटा डीके। पहले हम नेगेटिव बीटा डीके के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव बीटा है क्या। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो नेगेटिव बीटा है कुछ और नहीं है बल्कि सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव बीटा के बारे में अगर आपसे सवाल करूं तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ इसका चार्ज कितना होगा? भाई जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इसका मास कितना होगा? भाई डेफिनेटली ये है ही इलेक्ट्रॉन, तो ये मास भी किसके बराबर होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन। तो कहानी आसान है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब एक सवाल बड़ा कॉमन है बच्चों का कि सर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या लेने आए हैं? न्यूक्लियस के अंदर भाई हमने पढ़ा था जो रेडियो एक्टिविटी है वो प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है। ये सारी की सारी जो रेडिएशन एमिट हो रही है ना, ये कहाँ से एमिट हो रही है? ये न्यूक्लियस से एमिट हो रही है। तो फिर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स क्या लेने आए? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। हमने तो हमेशा बात की कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, भाई इसको समझते हैं। बेटे आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी बताता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर ना दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या कर रही है? वो न्यूक्लियस को बाइंड करने की कोशिश कर रही है, इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बेटे, ये न्यूक्लियस को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है। दो तरह की फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से कुछ ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर एक खास तादाद से ज्यादा होना अनस्टेबिलिटी कॉज करता है। इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन्स एक खास तादाद से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने शुरू होता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स का एक खास तादाद से ज्यादा होना अनस्टेबिलिटी कॉज करता है। ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। अब न्यूक्लियस ने खुद को स्टेबल तो करना है। अब ये नेगेटिव बीटा डीके में एक्चुअल में क्या हो रहा था वो बताने जा रहा हूं। बेटे नेगेटिव बीटा डीके में बताऊं क्या होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन मैंने बोला अनस्टेबिलिटी का कॉज है, तो न्यूट्रॉन बोलेगा सारी लड़ाई मेरी वजह से है, भाई मैं ही अनस्टेबिलिटी की वजह हूं, तो एक न्यूट्रॉन खुदकुशी कर लेगा। भाई एक न्यूट्रॉन खुदकुशी कर लेगा, यानी न्यूट्रॉन डिके हो जाएगा। भाई न्यूट्रॉन क्यों डिके होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद कम होगी तो बात स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी ना। तो बच्चों एक न्यूट्रॉन टूटेगा, बनेगा क्या? एक प्रोटॉन बनेगा। सुनिएगा बात, एक बना स्टूडेंट्स क्या भला? प्रोटॉन। साथ में बनेगा एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एनर्जी रेडिएशन निकलती हैं जिन्हें एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं,
ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams। खैर, अभी मैंने एक बात बताई कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर टूटेगा और क्या बनाएगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल का नाम दिया। अब आपको कहानी समझ आ रही है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से प्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन के डिके करने की वजह से प्रोड्यूस हुए। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जब ये बीटा डिके हो रहा होता है ना, तो एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा मैं पहले समझाऊंगा और फिर हम सारी कहानी को बच्चों लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियस है सोडियम, ऐसे समझाने के लिए बोल देता हूँ। बेटे सोडियम है, सोडियम के बारे में आप सब लोगों ने सुना हुआ है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, जो मास नंबर है वो 23 है। बताओ सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, जल्दी बोलो बेटे। प्रोटॉन्स, भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं। हम बार बार ये सीख चुके कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाने के लिए एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर 11, जब दोनों को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आएगी, 12। मान लो ये पेरेंट न्यूक्लियस है। अब हमने देखना है अगर डॉटर न्यूक्लियस जब बनेगा, जब बीटा डिके होगा तो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो क्या चेंज आएगा। अब देखें जो बीटा डिके होना है बेटे, जो नया एलिमेंट बनना है, जल्दी बताओ होगा क्या। भाई एक न्यूट्रॉन तो टूट जाएगा, क्या जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बच्चों उतनी मिलेगी? नहीं भाई, एक न्यूट्रॉन डिके हुआ है। तो पहले अगर देखो न्यूट्रॉन 12 थे, तो अभी जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद एक कम मिलेगी। बोलो कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे। सही है। अब देखो जब न्यूट्रॉन टूटा था, थोड़ा समझो बात को बेटे। जब न्यूट्रॉन टूटा था तो इधर देखो, जो ही न्यूट्रॉन टूटेगा बनेगा क्या भला, एक प्रोटॉन बनेगा, साथ में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, किस फॉर्म में निकल गया, बीटा पार्टिकल की फॉर्म में निकल गया, तो निकल गया। लेकिन ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही पड़ा हुआ है ना, ये तो कहीं नहीं गया। तो बताओ क्या जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पेरेंट जितने मिलेंगे? नहीं, हमें एक प्रोटॉन पेरेंट से ज्यादा मिलेगा। भाई ये प्रोटॉन कहां से आया, मैंने बार बार बोला न्यूट्रॉन टूटा, दो चीजें बनी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, प्रोटॉन तो अंदर ही पड़ा हुआ है ना। तो मुझे जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ क्या प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा हो गया? हो गया है। पहले 11 प्रोटॉन से अब 12 हो गए। तो जब और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो मजे की बात, जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं बीटा डिके के दौरान नया एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपको पुराने वाले में बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहां मैंने लिख दिया ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डिके द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। एक प्रोटॉन बड़ा है और प्रोटॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट द मास नंबर? भाई मास नंबर किसको बोलते हैं? बार बार बोला भाई, मास नंबर बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को, ये होता है मास नंबर। मास नंबर के लिए आपने क्या करना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करना होता है। बताओ पेरेंट न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, तो मास नंबर कितना आएगा, 23। अब आ जाओ डॉटर न्यूक्लियस पे बच्चों, डॉटर न्यूक्लियस पे। अब डॉटर न्यूक्लियस में मास नंबर पता लगाते हैं। भाई बताओ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, बताओ यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 11। और मजे की बात बताऊं, यहां भी एटॉमिक मास नंबर 23 आएगा। सर क्यों उतना ही रहा? भाई एक न्यूट्रॉन टूटा है तो एक प्रोटॉन भी तो बना है ना,
एट द एंड जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सम करोगे तो तादाद तो उतनी ही रहेगी। तो मालूम पड़ा कि बीटा डीके के दौरान एटॉमिक नंबर में तो 1 का इजाफा होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिख दिया ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डीके, तीसरी लाइन को देखें, ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डीके देयर विल बी नो चेंज इन द मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है सर, वो पॉइंट क्या है कि नेगेटिव बीटा डीके वाहद ऐसा डीके है जिसमें एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे आपने देखा एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज, और दिस इज द ओनली डीके वेयर एटॉमिक नंबर इंक्रीज। आपको और किसी डीके में, ना अल्फा में, ना पॉजिटिव बीटा में, ना गैमा में, किसी में एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वाहद नेगेटिव बीटा डीके ऐसा डीके है जहां पे एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो आपको बीटा डीके की कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बीटा डीके से रेलेवेंट मैंने कहा जो बुक में हमारी एग्जांपल दे रखी हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद करना है, और ये एमडीकैट पास पेपर में 2 से 3 दफा सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे मैंने एक पेरेंट न्यूक्लियस बना दिया बच्चों, देखो क्या है, थोरियम है, ये थोरियम है 90 और 234 वाला, इसको देखिएगा। इसमें से क्या निकल गया आपको नजर आ रहा है भाई, बीटा पार्टिकल एमिट हो गया। जो ही बीटा पार्टिकल एमिट होगा जरा सोचो क्या होगा, एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना था, 90, और अभी जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना बनेगा, 91 बनेगा। और बेटे मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पहले का भी 34 था, नए का भी 34 है। तो सवाल अगर पूछा जाए कि थोरियम में से अगर नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेटे थोरियम का 90 है, नेगेटिव बीटा एमिट होने से 1 का इजाफा हो जाएगा, और 91 जो एटॉमिक नंबर है ना बच्चों वो है प्रोटेक्टिनियम का। कुछ बच्चे इसको प्लाडियम बोलते हैं, नहीं ये प्लाडियम नहीं है, ये है प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। तो देखो आपके नीचे मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में 2 बेटे मैंने पास पेपर का रेफरेंस दिया, 2016 में क्वेश्चन आया कि थोरियम इज ट्रांसफॉर्म आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। अगर थोरियम में से बीटा पार्टिकल निकल जाए तो बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि थोरियम में से अगर बीटा पार्टिकल निकल जाए तो वो प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। और देखें अगला सवाल, ये 2022 के पेपर में आया, जो यूएचएस का पेपर हुआ उसमें आया ये सवाल। उसे बोला कि थोरियम 90 और 234 है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें वाला, प्रोटेक्टिनियम 91 और 234 में। देखो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो रहा है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाजमी तौर पे कौन सा पार्टिकल निकला होगा, अल्फा, बीटा के गैमा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है तो नेगेटिव बीटा डीके इज द ओनली डीके वेयर द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा हो रहा है, बीटा डीके। देखो मैंने पास पेपर्स का रेफरेंस भी दिया, तो थोड़ी थोड़ी कहानी आपको बीटा डीके की समझ आ रही है। अच्छा, अब बीटा डीके में आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। वो आपको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी पूछ सकता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है। भाई देखिएगा पूछा क्या हुआ, और इसका आप लॉजिकली आंसर कर सकते हो, आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डीके द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, बेटे वो पूछ रहा है कि बताओ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटे मुझे ये बताओ कि हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो डिक्रीज कर चुकी है। क्यों बोला, क्योंकि एक न्यूट्रॉन टूटा था ना, जब डिके हुआ था तो न्यूट्रॉन टूटा था, तो न्यूट्रॉन कम हो गए, न्यूमरेटर वाला फैक्टर कम हो गया। और जब न्यूट्रॉन टूटा था तो जाते समय उसने हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो दिया था ना। तो अगर मैं प्रोटॉन्स की तादाद की बात करूं तो बेटे जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो क्या कर चुकी है, इंक्रीज। बताओ डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बड़ा हो गया है, डिनोमिनेटर में फैक्टर बड़ा हो जाए तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर सोच के बताओ नेगेटिव बीटा डीके के दौरान जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं और नेगेटिव बीटा डीके के दौरान प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो रही होती है। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप
देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतबार हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। और इसी तरह सोचो स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव बीटा डीके के दौरान प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो आप सबको पता है कि भाई नेगेटिव बीटा डीके के दौरान प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। सर क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि जब न्यूट्रॉन टूटा था तो उसने एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो बनाया था ना। तो और न्यूट्रॉन्स क्या होने शुरू हो जाते हैं बेटे, जब न्यूट्रॉन टूट रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स क्या होने शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज। और अगर डिनोमिनेटर में छोटा फैक्टर आएगा तो ओवरऑल आंसर जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो नेगेटिव बीटा डीके के दौरान अगर वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पूछे या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो पूछे तो स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, अब नेगेटिव बीटा डीके के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट कहानी, जैसे मैंने अल्फा डीके में बताया था कि पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोडायफर्स होते हैं। अब सुन लो बच्चों, नेगेटिव बीटा डीके के दौरान जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं। सर ये आइसोबार्स क्या होते हैं? बच्चों थोड़ा आइसोबार्स के बारे में बताता हूं। देखो जरा बेटे, आइसोबार्स वो होते हैं, सुन लो, ये आइसोटोप्स का उल्ट टाइप के हैं। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। बेटे एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट, याद रखिएगा मैं जी से डिनोट करूंगा, लेकिन मैस नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता था, उसमें एटॉमिक नंबर सेम और मैस नंबर डिफरेंट होता था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मैस नंबर क्या होगा, सेम होगा। ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था बेटे, थोरियम था, याद करो जरा, थोरियम कितना था, 90 और 234। ये देखो थोरियम 90 और 234। अगर इसमें से मैं बीटा पार्टिकल निकाल दूं तो याद रखिएगा ये होता है बीटा पार्टिकल का सिंबल, ठीक है। और जब भी नेगेटिव बीटा निकलेगा एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाएगा, नया एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 91। बोलो कौन बन रहा है, ये प्रोटेक्टिनियम। और मैस नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये है हमारा क्या भला, पेरेंट न्यूक्लियस, और ये है हमारा क्या भला, डॉटर न्यूक्लियस। बोलो दोनों का एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है? भाई दोनों का एटॉमिक नंबर नजर आ रहा है, क्या है जल्दी बताओ, डिफरेंट है, लेकिन मैस नंबर क्या है, सेम। इधर भी 34 234, उधर भी 234। और ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा नेगेटिव बीटा डीके के दौरान पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। अच्छा अब स्टूडेंट्स कुछ ना पास पेपर, मैंने बोला ये एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहां से बड़े पास पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है। अब कुछ ऐसे सवाल देखने में आए जिनमें वो पूछ रहा था बताओ कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले और कितने बीटा निकले। देखो मैंने अल्फा की अलग कहानी बताई है, बीटा की भी कहानी बताई नहीं। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें आपको पता लगाना हो कि कितने अल्फा निकले हैं कितने बीटा निकले हैं, बच्चों शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा और अंदर की कहानी भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आपके पास बैकअप हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि भाई हमारे पास यूरेनियम है 92 और 238, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेड 82 और 206 में कन्वर्ट हो गया। कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट हुए? स्टूडेंट सुन लें, जब भी पूछे कितने अल्फा निकले कितने बीटा निकले, आपने हमेशा पहले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ सर आपने थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। स्टूडेंट्स क्या था, याद करो जरा, जितना पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस होगा उसको डिवाइड करना होगा बच्चों किससे भला, 4 से। जल्दी देखो, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 238। जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका कितना है, 206। बोलो कितने का फर्क है, मास नंबर में कितने का फर्क है? बेटे मास नंबर में 32 का फर्क है, नजर आ रहा है ना।
238 और 6, 238 में से 206 माइनस करो तो कितना बनेगा 32, बटे 32 डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे, एक बात कंफर्म है कि आपको फौरी समझ आ जाएगा कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं, 2 अल्फा पार्टिकल निकले। ले ये अल्फा पार्टिकल की कैलकुलेशन तो हो गई। अब बीटा पार्टिकल कैसे निकालोगे? बेटे पहले बीटा पार्टिकल का फॉर्मूला बताऊं, फिर मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूं कि अंदर क्या चल रहा है। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करने का ट्रिक सुन लो भाई। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जब भी कैलकुलेट करोगे तो उसका एक फॉर्मूला सुन ले, जो कि है बेटे 2 इंटू क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस जितना डिफरेंस है एटॉमिक नंबर्स का। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इस फॉर्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट कर रहे हैं क्योंकि आप अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर चुके हो। बड़े आइए पुट करके देखते हैं। 2 इंटू क्या लिखना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल कितने में 2 है बेटे, 8 में 2 है ना, तो ये मैंने 8 लिख दिया, माइनस जितना एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है पेरेंट और डॉटर में, तो बेटे पेरेंट का एटॉमिक नंबर देखो जरा कितना है 92 और डॉटर का एटॉमिक नंबर कितना है 82। कितने का फर्क है बेटे, 10 का फर्क है। तो जितना डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का वो कितने का है, 10 का है। तो बेटे 8 2 का क्या हुआ 16 माइनस 10, मतलब क्या हुआ कि 6 क्या निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला आपने सीख लिया, जितना एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो 4 से, और वंस यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, जो कि शॉर्टकट बताया। अब बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स रिकमेंडेड नहीं है, बच्चों को याद नहीं रहते, बड़ा एंजॉय तो कर रहे होते हैं सर, हाँ जल्दी से आंसर आ गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा हम इसको फ्रीक्वेंटली जब यूज नहीं करते तो हमें याद नहीं रह रहे होते। फिर आपको बेसिक्स पे रहना है बेटे। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे निकाल लेने, आपने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकालने हैं, एटॉमिक मास नंबर का इतना डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दो। जल्दी बताओ कितने अल्फा पार्टिकल निकले, देखो 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 स्टूडेंट्स कितने अल्फा पार्टिकल निकले, 8 निकले। अब ध्यान से अक्लमंदी का मुजाहरा करो, मैं यहाँ पे बना दूं एक दफा। ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, चले मैं इसको यू रख लेता हूँ, यूरेनियम है बेटे। पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 92, जिसका मास नंबर कितना है 238, और यहां से एक डॉटर न्यूक्लियस बना जो कि आपको नजर आ रहा है लेड है, और लेड का एटॉमिक नंबर है 82 और मास नंबर है 206। जब भी ऐसी कहानी आ जाए पहले अल्फा पार्टिकल ही कैलकुलेट करने। बताओ कितने अल्फा निकले, 8 अल्फा निकले बेटे। 8 अल्फा निकलते तो जो एटॉमिक नंबर था उस पे कितना कम हो जाना था, सोच के बोलिएगा, सोच के। अगर बेटे एक अल्फा पार्टिकल निकलता तो लाजमी तौर पे एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आनी थी, 2 की। अब टोटल कितने अल्फा निकल रहे हैं, 8 अल्फा निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है 8 अल्फा पार्टिकल की वजह से जो एटॉमिक नंबर है उसमें 16 की कमी आनी चाहिए थी, क्योंकि हर अल्फा पार्टिकल से 2 कम होता है। जो नया एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 86 होना चाहिए था। नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए था, 86 नहीं सॉरी 76 होना चाहिए था। कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं। नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होना चाहिए था, 76। क्या नए का एटॉमिक नंबर 76 आ रहा है? नहीं सर, नए का तो एटॉमिक नंबर 82 आ रहा है। इसका मतलब है सिर्फ अल्फा नहीं एमिट हुआ, साथ में बीटा भी एमिट हुआ है। और मैं अभी बता के आया हूं कि जब भी एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। तो बोलो आना कितना चाहिए था, अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकलते एटॉमिक नंबर आना कितना चाहिए था, 76, लेकिन आ कितना रहा है 82। इसका मतलब कितने का इजाफा हुआ, 6 का इजाफा हुआ। और अगर 6 का इजाफा हुआ है तो लाजमी तौर पे साथ में बच्चों क्या निकले होंगे, 6 बीटा पार्टिकल। दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच जो आप यूज कर सकते हो। यानी पहले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर लें, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दिया मैंने। अब जब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल आए तो फौरी एटॉमिक नंबर की पहचान करो कि भाई इतने अल्फा निकलते तो इतना होना चाहिए था। जैसे एटॉमिक नंबर 92 था, अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकलते तो 16 कम हो जाना था। जब 92 में 16 कम करते तो 76 आना था, लेकिन आ तो नहीं रहा 76, आ तो 82 रहा है। तो इसका मतलब है 6 का इंक्रीज हुआ है। और अगर एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो लाजमी तौर पे नेगेटिव बीटा निकले होंगे, और 6 का इजाफा हो रहा है तो 6 नेगेटिव बीटा निकले होंगे। तो यहाँ पे 8 अल्फा और 6 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। ये अप्रोच बच्चों सीख लो, कागज पेंसिल के ऊपर लिख लो। और अभी सवालात आ रहे हैं और आपसे मैं इन सवालात के आंसर जो है वो लेने जा रहा हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट और एक डॉटर न्यूक्लियाई है। अब सवाल ये है कितने अल्फा निकले और कितने बीटा निकले। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आप बताओ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकालते हो। हरी अप, आपको अब चीजें अप्लाई करना है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तरीकाकार बड़ा आसान है। जितना एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दो। बेटे पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर देखो कितना है, 222, और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 210। बोलो फर्क कितने का है, 222 का और 210 का डिफरेंस कितने का है बच्चों, 12 का डिफरेंस है। डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 4 कर दो। तो मुझे एक बात समझ आ गई, कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं भाई, 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब एक दफा अल्फा पार्टिकल निकल आए तो आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो या जो मैंने अप्रोच बताई बेटे वो यूज करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम। मिसबा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182। 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए। मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टाओ मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। अब सोचो जरा कितने अल्फा निकले हैं। यू कैन सी 3 अल्फा निकले। बेटे 3 अल्फा निकलते तो एटॉमिक नंबर में लाजमी तौर पे 6 कम हो जाता। यानी होना ये चाहिए था कि अगर एटॉमिक नंबर 86 है, अगर इसमें से मैं 3 अल्फा पार्टिकल निकाल दूं तो जो नया एटॉमिक नंबर है वो 80 होना चाहिए था, क्योंकि हर अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। 80 होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, आ कितना रहा है, 84 आ रहा है। इट मींस कि सिर्फ अल्फा नहीं निकला, साथ में बीटा भी निकला है। तो कितने बीटा निकले होंगे बेटे एटॉमिक नंबर में, जितने का इजाफा हुआ है। होना 80 चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है, 84 आ रहा है। तो लाजमी तौर पे बच्चों 4 क्या निकले हैं, हरी अब 4 क्या निकले हैं, बीटा पार्टिकल निकले। अगर ये वाली कहानी नहीं समझ आई तो अगर आपने अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर दिए, बीटा पार्टिकल निकालना कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। मैंने आपको नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स का एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, दैट वाज क्या भला, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस जितना एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। बेटे 2 देखो कितने अल्फा पार्टिकल निकले, देखो जरा कितने निकले बेटे, 3 निकले। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर है 86, जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर है 84। कितने का फर्क है, 2 का। तो ऐसा करो, इसमें से 2 करो माइनस सॉरी बेटे 3 2 का क्या हो गया, 6 6 माइनस 2 कितना रहेगा, 4। तो देखो कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, देयर आर 4 बीटा पार्टिकल एमिशन। तो ये देखें, आपको दोनों तरह के मेथड बता दिए, जिस मर्जी मेथड से बेटे आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपने अभी तक 2 चीजें स्टूडेंट्स याद की हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल निकले तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आइसोडायफर, अगर बीटा पार्टिकल निकले तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आइसोबार्स। लेकिन मजे की बात बताऊं कि अगर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो है ना वो डबल तादाद में एमिट हो जाए, इफ द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड इज ट्वाइस दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में डबल तादाद में निकले हैं। डबल तादाद का मतलब क्या है, लाइक मैं कहता हूं कि अगर एक अल्फा निकला था, साथ में कितने निकल जाए, 2 बीटा निकल जाए। अगर मैं कहता हूं 2 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, साथ में अगर 4 बीटा निकल जाए, यानी जब जितने अल्फा निकले बीटा उसके डबल निकलने चाहिए। तो फिर मजे की बात बताऊं, जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे ना वो एक दूसरे के बताऊं क्या बनेंगे, आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स भी बन सकते हैं, लेकिन अकेले अल्फा निकलने से नहीं बनेंगे, अकेले बीटा निकलने से नहीं बनेंगे। जब अल्फा और बीटा दोनों निकल रहे होंगे तो वहां पे चांस है कि आइसोटोप्स भी बन सकते हैं, और सिर्फ तभी बनेंगे जब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो है वो डबल तादाद में एमिट हो रहे होंगे एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल। नीचे एक सवाल रखा है मैंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप। भाई क्या ऐसा करें कि आइसोटोप बन जाए। तो मैंने तरतीब आपको बता दी है कि जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल होने चाहिए वो अल्फा से डबल होने चाहिए। पहले ऑप्शन अल्फा को देखो, 1 अल्फा 1 बीटा, नहीं भाई 1 अल्फा 4 बीटा, नहीं अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में बीटा 4 गुना नहीं बल्कि डबल निकलने चाहिए थे। 2 अल्फा 1 बीटा, नहीं 1 अल्फा एंड 2 बीटा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। सर ये कैसे हो रहा है, थोड़ा समझा भी दें। चले मैं कहता हूं मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है X। बेटे Z इसका एटॉमिक नंबर है और A इसका मास नंबर है।
मैंने कहा है अगर आइसोटोप बनाने हैं तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो अल्फा के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा निकालो। चलो मान लो मैं कहता हूं इसमें से एक अल्फा निकल गया, बेटे क्या निकला, एक अल्फा निकला। बेटे एक अल्फा निकलेगा तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में कितना कम हो जाएगा, बोलिएगा 2 कम हो जाएगा, और मास नंबर में कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। अब मैंने बोला जितने अल्फा निकल रहे हैं बीटा उससे डबल निकालो। बोलो कितने अल्फा निकले बेटे, 1, तो बीटा कितने निकालोगे आप, 2 बीटा पार्टिकल निकालोगे। और आपको पता है जब भी एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो कितने बीटा निकल रहे हैं, 2, तो एटॉमिक नंबर में 2 का इजाफा हो जाएगा। मैं नए न्यूक्लियस की तरफ चलता हूं, बल्कि नए न्यूक्लियस का नाम कुछ और रख लेते हैं, XY तो रख लिया हमने। अब मैं कहता हूं नए न्यूक्लियस का नाम C है। बेटे उसका एटॉमिक नंबर Z-2 तो पहले था, लेकिन अब 2 बीटा निकले तो इसमें 2 क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले अगर A-4 था तो अभी भी A-4 ही आएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो नया न्यूक्लियस बन रहा है बच्चों, ये जो नया न्यूक्लियस बन रहा है इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर कितना है, A-4। देखो ये था हमारा पेरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z था, ये है हमारा डॉटर न्यूक्लियस, देखो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, Z। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन दोनों के मास नंबर का फर्क, पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर A और डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर A-4। तो देखो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस जो बन रहे हैं दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ये वाली कहानी याद रखिएगा। ओके, अब स्टोरी आ गई, एक आखिरी क्वेश्चन आ गया। पहले मैंने सवाल दिए, वो पूछ रहा होता था कितने अल्फा निकले और कितने बीटा निकले, लेकिन कभी कभार बताएगा इतने अल्फा निकल गए हैं, इतने बीटा निकल गए हैं, बताओ नया एटॉमिक नंबर कितना होगा और नया मास नंबर कितना होगा। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये कंपैरेटिवली आसान है। हमारे पास एक रेडियो आइसोटोप है जो कि आपको नजर आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 232 है। बच्चों इसमें से देखो जरा क्या निकले हैं, 6 अल्फा पार्टिकल निकले। चलो पहले 6 अल्फा निकाल लेते हैं। ये X हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, 90 उसका एटॉमिक नंबर है, 232 इसका मास नंबर है। बेटे 232 इसका मास नंबर है। इसमें से क्या निकालना है, 6 अल्फा पार्टिकल निकालने। बताओ जब भी 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर कितना कम होता है, 2 कम होता है। तो 6 से कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा। तो 90 में से जैसे आप 12 कम करोगे कितना आएगा, 78। बताओ 6 अल्फा पार्टिकल निकले हैं बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल से मास नंबर में कितने की कमी आती है, 4 की। तो 6 से कितने की आएगी, 24। तो 232 में से जब 24 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 208। ये बन गया नया एलिमेंट। जब मैंने इसमें से क्या निकाले, 6 अल्फा। क्या सिर्फ 6 अल्फा निकल रहे हैं, नहीं 4 बीटा भी निकल रहे हैं। अब इसमें से निकालो 4 बीटा पार्टिकल, ये नहीं 4 बीटा। आपको पता है जब बीटा पार्टिकल बनने हैं तो जो नया एलिमेंट बनना है उसके मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतना ही रहना है, लेकिन एटॉमिक नंबर हर बीटा पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 बढ़ जाता है। तो कितने बीटा निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर में 4 का इजाफा कर लो, 78 था उसमें 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 82। तो जो नया एलिमेंट आएगा बेटे उसका एटॉमिक नंबर 82 होगा और जो मास नंबर होगा वो 208 होगा। तो देखें इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं जिसमें बोलेगा कि भाई इतने अल्फा निकल गए, इतने बीटा निकल गए, नया एटॉमिक या मास नंबर बताओ। और दूसरी तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक और मास नंबर बता के ये पूछेगा कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकले। आपको दोनों तरह के सवाल जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए। अब मैंने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा डिके। 2 तरह का बीटा डिके एक्चुअली है, एक तो नेगेटिव बीटा डिके है और एक है पॉजिटिव बीटा डिके। अब ये पॉजिटिव बीटा डिके क्या है और ये क्या होते हैं और ये कब निकलते हैं। बेटे पॉजिटिव बीटा डिके जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि ये पॉजिट्रॉन्स हैं। अच्छा, पॉजिट्रॉन के बारे में आपने जाना हुआ है कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो बताओ पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होगा यानी बीटा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के जितना ही, लेकिन पोलैरिटी में रिवर्स होगा, वो माइनस ही होता है, ये प्लस ही होता है। और जो बीटा पार्टिकल का बेटे मास होगा, डेफिनेटली अगर ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो इसका मास किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। अब फिर से ये सवाल कि भाई ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस में क्या लेने आए, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो हमेशा बात की न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन। तो मैं थोड़ा पॉजिट्रॉन बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। बेटे पॉजिट्रॉन बनने के लिए बताऊँ क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है वो डिके होता है। सुनो ये मैं बना रहा हूँ, एक प्रोटॉन
ये क्या होएगा बेटे, ये डिके होएगा। डिके करने के बाद बनाएगा क्या भला, एक न्यूट्रॉन, साथ में क्या एमिट होगा, एक पॉजिट्रॉन, और साथ में बनेगा न्यूट्रिनो। यानी नेगेटिव बीटा डिके के दौरान न्यूट्रॉन डिके होता था और पॉजिटिव बीटा डिके के दौरान कौन डिके हो रहा है, प्रोटॉन डिके हो रहा है। और बन क्या रहा है बच्चों, एक न्यूट्रॉन बन रहा है और एक क्या बन रहा है, पॉजिट्रॉन। और यही पॉजिट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जब पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के ऊपर क्या जो है वो इफेक्ट्स होंगे, उनको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, आइए पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियस है, चले मैं कहता हूँ सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर सब जानते हैं कितना है, 11 है, और मास नंबर कितना है बच्चों, 23 है। बताओ सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है, बोलो कितने हैं, 11, और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, जितना मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 12 आएगा। तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखो इसमें से समझ लो एक प्रोटॉन डिके हो गया, पॉजिटिव बीटा डिके की बात करें बेटे, जब एक प्रोटॉन डिके हो जाएगा तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा, बताओ उसमें प्रोटॉन्स की तादाद पहले इतनी होगी भाई, नहीं, पहले प्रोटॉन थे 11, अब जो नई प्रोटॉन्स की तादाद आएगी वो 10 आएगी। क्यों भला, क्योंकि एक प्रोटॉन डिके होता है, पॉजिटिव बीटा डिके के दौरान प्रोटॉन टूटता है। बेटे प्रोटॉन जब टूटा तो देखो उसने क्या क्या बनाया था, यहाँ पे दोबारा बनाते हैं। बेटे एक प्रोटॉन जो था वो डिके हुआ था, उसने क्या बनाया था, एक बनाया था न्यूट्रॉन, साथ में क्या बनाया था बच्चों, पॉजिट्रॉन, और साथ में एनर्जी पार्टिकल था जिसका नाम था न्यूट्रिनो। खैर ये पॉजिट्रॉन तो निकल गया न्यूक्लियस से, किस फॉर्म में, पॉजिटिव बीटा की फॉर्म में, ये तो निकल गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बना है वो तो उधर ही पड़ा हुआ है ना। तो पहले न्यूट्रॉन कितने से, 12, देखो पहले न्यूट्रॉन कितने से बच्चों, 12। अब जो नए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो एक बढ़ जाएगा। अब जो नए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो 13 आएंगे। अब सोच के बताओ एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा और मास नंबर पे। बच्चों एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं। पहले में प्रोटॉन था 11, लेकिन बाद में एक प्रोटॉन टूट गया तो एक प्रोटॉन कम मिलेगा, तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें कितने की कमी हो जाएगी बच्चों, 1 की कमी हो जाएगी। और जो मास नंबर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही मास नंबर कैसे निकालते थे, बार बार बताया, मास नंबर मालूम करने के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करो। तो प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, 11, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, तो पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है, 23। और डॉटर में देखो, फिर से बच्चों डॉटर न्यूक्लियस में देखो प्रोटॉन कितने हो गए, 10, क्योंकि एक कम हो गया। भाई एक प्रोटॉन कम हुआ है तो एक न्यूट्रॉन भी तो बड़ा है ना, तो एट द एंड मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद कर लो, भले पॉजिटिव बीटा डिके हो भले नेगेटिव बीटा डिके हो, मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नया मास नंबर आएगा वो पहले जितना ही आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्यूरिंग पॉजिटिव बीटा डिके द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। देखो एटॉमिक नंबर में, सॉरी ये मैंने +1 लिख दिया, +1 नहीं है बेटे, कम हुआ है। एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, तो ये -1 हो गया, जबकि मास नंबर के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द पॉजिटिव बीटा डिके। और बच्चों बड़ी छोटी छोटी सी बातें पॉजिटिव बीटा डिके में, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained 2nd position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST
one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrid.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. मैंने सामने एक रिएक्शन लिख दिया पॉजिटिव बीटा डीके का. देखो कार्बन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है. इसमें से ये पॉजिटिव बीटा, सिंबल याद रखिएगा पॉजिटिव बीटा का, निकल गया. बट जब भी पॉजिटिव बीटा निकलेगा एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, तो 6 से जब कम होगा तो 5 आएगा और हमें एटॉमिक नंबर को देख के पहचान हो जाएगी ये कौन सा एलिमेंट है, ये बोरॉन है. अब अगला सवाल है कौन सा आइसोटोप बनेगा, तो बेटे मास नंबर पे तो फर्क नहीं पड़ना. तो अगर पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर 14 था तो ये भी 14, तो बोरॉन का 5 और 14 वाला आइसोटोप बन रहा है. अब पॉजिटिव बीटा डीके के दौरान जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं. बच्चों मैंने आइसोबार्स पहले भी बताया था, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम होता है. देखो जितना पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर है उतना ही डॉटर का है. दोनों के मास नंबर सेम है लेकिन फर्क किस चीज का है, एटॉमिक नंबर का फर्क है. तो इनको आइसोबार्स बोलते हैं. और अगला सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल है और आप इसका बासानी आंसर कर सकते हो कि पॉजिटिव बीटा डीके के दौरान न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, भाई आपको पता है न्यूट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटॉन टूटता है, भाई न्यूट्रॉन में इजाफा हो रहा होता है और प्रोटॉन क्या हो रहे होते हैं, कम. और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर अगर कम होना शुरू हो जाए तो ओवरऑल आंसर जो है वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा. तो मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव बीटा डीके के दौरान जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है. अच्छा, अब डीके में एक आखिरी तरह का डीके जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि है गामा डीके. आपने देखा था अल्फा रेडिएशन में निकली थी, बीटा में निकली थी और गामा रेज भी जो है वो हमारे पास एमिट हो रही थी. अब गामा डीके के बारे में हम बात करें. बेटा याद रखिएगा जब भी अल्फा और बीटा डीके होता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी न्यूक्लियस को मिलती है जिससे वो एक्साइट हो जाता है. ठीक है, न्यूक्लियस भी एक्साइट होता है मेरा बेटा. तो न्यूक्लियस एक्साइट हो जाएगा और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, उसको ग्राउंड स्टेट में वापस तो आना है. तो अब न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा. तो जब वो अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा तो वो एक रेडिएशन निकालेगा जो कि गैमा रेज की फॉर्म में निकल रही होंगी. और मजे की बात आपको पता है कि जो गैमा रेज होती है ना ही उनका कोई चार्ज होता है ना ही उनका कोई मास होता है. तो जब भी गैमा डीके होगा बच्चों आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी कि एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके ऊपर स्टार या स्टेरिक लगा हुआ है. स्टेरिक ये बता रहा है ज्यादा एनर्जी है, लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियस है उस पर स्टेरिक नहीं लगा हुआ. बच्चों इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी और इसने वो एनर्जी किस फॉर्म में निकाल दी है, गैमा रेज की फॉर्म में निकाल दी. तो पहली बात याद रखिएगा, गैमा रेज जो है वो गैमा डीके जो है वो हो रहा होता है अल्फा और बीटा के बाद में. और गैमा डीके के दौरान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैमा डीके के दौरान जो नया एटॉमिक नंबर मिलेगा बेटे वो भी पहले वाला ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. और जो नया मास नंबर होगा वो भी पहले जितना मिलेगा. सिर्फ पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में सिर्फ जो फर्क होगा ना, देयर विल बी ओनली अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी. बच्चों एनर्जी का फर्क मिलेगा. और मजे की बात बताऊं कि अगर पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक और मास नंबर सेम है और सिर्फ एनर्जी का फर्क है, तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर सेम, जिनका मास नंबर सेम, लेकिन सिर्फ फर्क किसका है, एनर्जी का, ऐसी सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं आइसोमर्स. तो याद रखिएगा गैमा डीके के दौरान पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अल्फा डीके में आइसोडायफर्स, बीटा डीके में आइसोबार्स और गैमा डीके में आइसोमर्स बनेंगे. सही है बच्चों, ओके. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल हमारे दे रखा है, मैं जल्दी जल्दी एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर देता हूं और फिर हम बस चंद एक सवालात की तरफ बच्चों बढ़ रहे हैं, फिर ये टॉपिक जो है वो एंड की तरफ जा रहा है. अच्छा, अब सबसे पहले पूछा जाए अल्फा पार्टिकल हैं क्या. ये क्विक समरी है जो आपको सारी कहानी बता रही है. बेटे अल्फा पार्टिकल जो है वो आप सबको पता है ये हीलियम न्यूक्लियाई है ना, बता दिया आपको. और बीटा पार्टिकल क्या है, मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स के नेगेटिव बीटा या पॉजिटिव बीटा. और गैमा रेज क्या है, दे आर एक्चुअली द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वी ऑल नो. अच्छा, इनके सोर्सेज भी पूछे जाते हैं कि अल्फा पार्टिकल का टिपिकल सोर्स कौन सा है, बीटा का कौन सा है
टिपिकल, वैसे तो इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं बट टिपिकली जो अल्फा पार्टिकल है वो हम लोग रेडॉन से ले रहे होते हैं बच्चों, जो बीटा पार्टिकल है वो स्ट्रोंशियम से ले रहे होते हैं, और गैमा रेज जो है वो कोबाल्ट 60 से ही एमिट हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा इनकी आयोनाइजेशन पावर के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो मैसिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन कॉज करते हैं। बेटे आयोनाइजेशन पावर मैंने लिख दी है 10⁴ एटम्स पर मिलीमीटर, यानी अगर मैं इसको 1 मिलीमीटर थिकनेस का कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दूं ना, तो ये 1 मिलीमीटर के रीजन में 10,000 एटम्स को डिके कर देगा, सॉरी 10,000 एटम को आयोनाइज कर देगा। ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन पावर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है क्योंकि हैवी होती है। जो बीटा पार्टिकल हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो 10⁻² एटम्स पर मिलीमीटर है। बेटे 10⁻² एटम्स पर मिलीमीटर, यानी जहां पर वो 10,000 एटम्स को आयोनाइज कर रहा था, बीटा पार्टिकल सिर्फ 100 एटम्स को आयोनाइज करेगा। तो मैं यहां से दो इंपॉर्टेंट बातें कर सकता हूं, लिखी नहीं हुई बट सुन लें कि जो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर है वो बीटा से ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है? 100 टाइम। इधर 100 है उधर 10,000 है, 100 का फर्क है। और बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर अल्फा से कम है। कितने टाइम्स कम है? 100 टाइम्स कम है। और गैमा रेडिएशन जो है, चूंकि वो चार्ज लेस है और मैस लेस है, वो कोई खास आयोनाइजेशन कॉज नहीं करती, दे जस्ट आयोनाइज 1 एटम पर मिलीमीटर। वो 1 मिलीमीटर के रीजन में 1 एटम को आयोनाइज कर रही होती है। अब आते हैं रेंज इन एयर। रेंज इन एयर का मतलब है उनकी पेनिट्रेशन पावर, भाई कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो अल्फा पार्टिकल है, चूंकि वो अपनी सारी एनर्जी बच्चों किसमें लगा देते हैं? आयोनाइज करवाने में। वो आयोनाइज करते रहते हैं, उनकी एनर्जी करती रहती है और वो बड़ी जल्दी अपनी एनर्जी खत्म कर बैठते हैं और ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर सकते। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एबिलिटीज की बात करूं तो अल्फा की सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गैमा उससे कम। लेकिन अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं ना, तो अल्फा की पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम होती है क्योंकि वो एनर्जी सारी लगा देते हैं आयोनाइज करने में। बीटा की पेनिट्रेशन पावर उससे थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन गैमा की पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि बच्चों हो क्या रहा होता है, वो आयोनाइज ही नहीं कर रहे होते। तो अगर हम अल्फा पार्टिकल को रोकना चाह रहे हैं तो पेपर भी रखेंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि पेपर को वो आयोनाइज करने में एनर्जी लगा देंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बीटा रेज हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, तो बीटा पार्टिकल जो हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, वो ज्यादा आयोनाइज नहीं करते, तो उनकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ा बेहतर होती है। उनके सामने पेपर रखेंगे, गुजर जाएंगे। फिर उनको रोकने के लिए आपको लगाना पड़ेगी क्या वाला, एल्यूमिनियम की शीट लगाना पड़ेगी 1 to 4 मिलीमीटर की। और अगर बच्चों हम लोग गैमा रेज की बात करें जो कि बहुत ही कम आयोनाइज करती हैं, तो बच्चों जब बहुत कम आयोनाइज करती हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, वो पेनिट्रेट बहुत करती हैं, तो वो पेपर से नहीं भी रुकेंगी, एल्यूमिनियम से भी नहीं रुकेंगी। फिर हमें थोड़ी हैवी शीट यानी लेड लगाना पड़ेगा 1 to 10 सेंटीमीटर थिकनेस का। ठीक है, सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं क्योंकि कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ वेव्स हैं, तो एनर्जीज लिख रखी हैं और स्पीड्स भी अलग अलग होती हैं। बेटे अल्फा पार्टिकल सबसे भारी हैं, उनकी स्पीड कंपैरेटिवली बेटे कम होगी, बीटा की उससे थोड़ी ज्यादा होगी। और गैमा रेज तो फिर आपको पता है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रही होती हैं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया अल्फा, बीटा और गैमा का। स्टूडेंट्स, अब सवालात, कोई 3-4 सवालात हैं, जल्दी से उनको लेते हैं। आइडेंटिफाई द रेडिएशन X, Y and Z फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। भाई इस फोटो को देख के आपको बताना है कि इनमें अल्फा कौन है, बीटा कौन है और गैमा कौन है। बेटे सबसे पहले हमने देखो क्या रखा, पेपर रखा। जो X वाली रेडिएशन है वो पेपर से भी नहीं गुजर पाई, तो बेटे इसका मतलब है इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है। बताओ सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? अल्फा की। तो ये X वाली रेडिएशन जो है वो अल्फा है, जो पेपर से भी नहीं गुजर पा रही। लेकिन जो Y और Z वाली है वो पेपर से गुजर गई है। फिर आगे चले जो एल्यूमिनियम के पास, जब एल्यूमिनियम पे गए तो Y वाली को इसने रोक लिया, लेकिन Z वाला अभी भी गुजर रहा है। बताओ एल्यूमिनियम किसको रोकता था? बेटे एल्यूमिनियम बीटा पार्टिकल्स को रोक देता था, तो ये बीटा पार्टिकल है। और जो एल्यूमिनियम से भी गुजर गए, जिनको लेड की शीट लगा के रोकना पड़ा, वो कौन है? गैमा रेज। और वैसे भी आपको पता है अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम, जो सबसे कम दूर तक पेनिट्रेट किए हैं वो अल्फा है, जो थोड़ा उससे ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट किए हैं वो बीटा है, और जो सबसे दूर तक पेनिट्रेट किए हैं वो कौन है? गैमा। तो एक्स वाली जो है वो अल्फा पार्टिकल है बच्चों, वाई वाले बीटा पार्टिकल है और जी वाले
गैमा पार्टिकल्स हैं। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. ओके, अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन कि स्ट्रोंशियम जो है दैट इज अ टिपिकल सोर्स ऑफ, बेटे अभी मैंने आपको बताया था रेडॉन जो है वो सोर्स होता है किसका, बोला अल्फा का। स्ट्रोंशियम जो है वो सोर्स है बीटा का। कोबाल्ट जो सोर्स है वो गैमा रेज का है। तो स्ट्रोंशियम इज अ सोर्स ऑफ एक्चुअली द बीटा सोर्स है ये हमारे पास। ये बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट इज अ सोर्स ऑफ, जल्दी बताओ, कोबाल्ट जो है वो गैमा रेज का सोर्स है बच्चों, गैमा रेडिएशन एमिट हो रही होती है वहां से, ठीक है। ये कुछ बड़े टिपिकल से क्वेश्चन। ओके, जल्दी से बताइएगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एबिलिटी ऑफ रेडिएशन। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एबिलिटी किसकी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अल्फा पार्टिकल जो है उनकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा, बीटा की उससे कम और गैमा की सबसे कम। तो अल्फा की आयोनाइजेशन पावर बीटा से ज्यादा, बीटा की गैमा से ज्यादा, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा अल्फा। देखें थोड़ा क्विकली, आप अगर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा तो आप आसानी से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, अब एक और क्वेश्चन बच्चों बड़ा आसान सा। What is true for the alpha and gamma rays? They cause ionization air. They can be deflected by electric and they can be deflected by electric field. They can be deflected by magnetic field. They can penetrate a few millimeters of aluminium. अब देखो सवाल क्या है, हमने ढूंढना है कौन सा सही है। तो they cause ionization in air, भाई बिल्कुल सही है। अल्फा भी आयोनाइज करते हैं, बीटा भी करते हैं। अल्फा की आयोनाइजेशन पड़ी थी 10,000 एटम्स को आयोनाइज करेगा और गैमा सिर्फ बेचारा एक को करेगा तो सही। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, गैमा रेस को नहीं कर सकते आप लोग डिफ्लेक्ट, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज ही नहीं है। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी नहीं है। दे कैन पेनिट्रेट फ्यू मिलीमीटर एल्यूमिनियम, नहीं, एल्यूमिनियम से गैमा तो गुजर जाएंगे लेकिन अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों वो पेनिट्रेट नहीं कर रहे होंगे। और अगला आखिरी सवाल बच्चों के द अल्फा पार्टिकल इज अबाउट, बेटे 700 टाइम मोर मैसिव होता है। अगर आप इनके मैसेज का कंपैरिजन करोगे तो ये आपने कंपैरिजन याद कर लेना है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो 700 गुना ज्यादा हैवी होते हैं, किससे भला, बीटा पार्टिकल से। तो उम्मीद है आपको जो रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर है बच्चों, इसमें अल्फा, बीटा और गैमा डीके की कंप्लीट समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.